टॉपिक प्रीपोजिशन। अराइव, अराइव का अर्थ होता है पहुंचना। इसके साथ दो प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, एक एट, दूसरा इन। अब यहां पर एट का प्रयोग कब होगा और इन का प्रयोग कब होगा, ये स्थान पर निर्भर करता है। जब छोटा स्थान हो तब वहां पर एट का प्रयोग होगा, और जब बड़ा स्थान हो वहां इन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन स्टेशन पहुंचा। यहां पर स्टेशन यह है छोटा स्थान है, एट का प्रयोग हो जाएगा। रोहन भारत पहुंचा, यहाँ भारत जो है बड़ा स्थान है, इन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन अराइव्ड एट द स्टेशन। रोहन अराइव्ड एट द स्टेशन। दूसरा है रोहन अराइव्ड इन इंडिया। पुनः समझ लें, इसको पढ़ना है अराइव। अराइव का अर्थ होता है पहुंचना। अराइव एट, अराइव इन। एट कब लगेगा, इन कब लगेगा? छोटा स्थान रहने पर एट का प्रयोग होगा, बड़ा स्थान रहने पर इन का प्रयोग होगा। एक बात पर ध्यान दें, रीच का पहुंचना होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रीच्ड द स्टेशन। हिंदी हुआ मैं स्टेशन पहुंचा। जब पहुंचना का अंग्रेजी रीच देना हो तब इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। वेट और अवेट दोनों का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना या इंतजार करना, परंतु प्रयोग में अंतर है। इसके साथ प्रीपोजिशन यानी वेट के साथ प्रीपोजिशन और का प्रयोग किया जाता है, परंतु अवेट के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, जबकि वेट के साथ और का प्रयोग होगा। इनटू का प्रयोग जब एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना हो, जहां लैंग्वेज परिवर्तन हो, वहां पर मेक अंग्रेजी इनटू होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसका मतलब हुआ अंग्रेजी में अनुवाद करें। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहां पर भाषा चेंज हो रहा है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका मतलब कि दूसरे भाषा में है और उसको अंग्रेजी भाषा में बदलना है। जहां लैंग्वेज परिवर्तन हो वहां पर मेक अंग्रेजी इनटू दिया जाता है और सेक अंग्रेजी फ्रॉम दिया जाता है। सेक अंग्रेजी फ्रॉम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसलेट
into English from Hindi, ट्रांसलेट into English from हिंदी, इसका मतलब हुआ हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करो। ऑफ का प्रयोग, ऑफ का अर्थ का, के, की, का के की के अर्थ में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है, तो यहाँ पर की का अंग्रेजी ऑफ दिया जाएगा। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। आगे, ऑफ का प्रयोग जहां पर मात्रा बतलाना हो, क्वांटिटी बतलाना हो, वहां पर भी ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब हुआ एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पर मात्रा बतलाया जा रहा है, कारण कि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को मात्रा बतलाया जाता है, जबकि काउंटेबल नाउन को संख्या बताया जाता है। तो जहाँ पर मात्रा बतलाना हो, क्वांटिटी बतलाना हो, वहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट 1 किलो ऑफ शुगर। इसका मतलब हुआ मैंने 1 किलो चीनी खरीदी। यहाँ पर 1 किलो चीनी का अंग्रेजी होगा 1 किलो ऑफ शुगर। बाई का प्रयोग, किसी प्रकार के वाहन से आने और जाने में से का अंग्रेजी बाई दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कम बाई बस। इसका मतलब हुआ बस से आओ। तो यहाँ बस जो है वाहन हुआ, तभी मैंने बोला किसी प्रकार के वाहन से आने या जाने में से का अंग्रेजी बाई दिया जाता है। कम बाई बस एंड गो बाई ट्रेन। इसका मतलब हुआ बस से आओ और ट्रेन से जाओ। तो यहाँ बस और ट्रेन जो है वाहन है, तो वाहन से आने और जाने में से का अंग्रेजी आपको बाई दिया जाएगा। एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा, अगर वाहन के पहले विशेषण हो यानी एडजेक्टिव हो, तब से का अंग्रेजी इन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कम इन ए रेड कार। यहाँ पर रेड जो हुआ आपका विशेषण हुआ, एडजेक्टिव हुआ, तो यहाँ पर से का अंग्रेजी इन दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कम इन ए कार, कम इन ए रेड कार। यहाँ पर रेड जो है आपका एडजेक्टिव है। तो अभी मैंने बोला है कि जब वाहन के पहले विशेषण हो यानी एडजेक्टिव हो, तब से का अंग्रेजी इन दिया जाएगा। तो यहाँ पर रेड क्या है, एडजेक्टिव है। हिंदी हुआ एक लाल कार से आओ। थैंक्स।